साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, गांव सरकार कौन है या ग्राम स्वराज क्या है? आज भी गांव सरकार की अवमानना क्यों हो रही है? साथियों, भारत में लगभग 6.5 लाख गांव सरकार होते हैं और इन सभी गांव में सदियों से एक गांव समाज का सामाजिक व्यवस्था चल रहा है, जिसके अनुसार गांव के सभी लोग संचालित हुआ करते हैं। इसी गांव समाज की पारंपरिक व्यवस्था का संवैधानिक नाम है गांव सरकार, गांव गणराज्य अथवा ग्राम पंचायत। साथियों, केंद्र सरकार ना राज्य सरकार सबसे बड़ा है गांव सरकार, क्योंकि सभी सरकारों को बनाने वाला गांव ही तो है, यानी बनाने वाला गांव बड़ा एवं बनने वाला राज्य या केंद्र सरकार छोटा। दूसरी बात यह भी है कि सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, सभी को फंड आखिर गांव से ही जाता है। अपने गांव अथवा ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले समस्त प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जंगल, जमीन, खनिज, श्रम, कृषि, इस पर पहला अधिकार गांव समाज या गांव सरकार का है। उससे होने वाले लाभांश पहले गांव के विकास में लगाया जा सकता है, इसके बाद गांव एवं केंद्र सरकार के हिस्से में जाना है। तीसरी बड़ी बात यह भी है कि प्रत्येक गांव में गांव सरकार का राज होता है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी प्रकार का दबाव नहीं कर सकता है। यदि चाहे तो वह सलाह या परामर्श या अनुमति के बाद ही कोई भी योजना, परियोजना अथवा कार्य को अंजाम दे सकता है। गांव के अंदर पाए जाने वाले सभी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सदस्य गांव सरकार के प्रति जिम्मेदार होते हैं, जिनका प्रमुख कर्तव्य गांव के उत्थान में, विकास में योगदान करना है। चौथी बात है कि जिस तरह केंद्र सरकार के पास केंद्रीय कानून होते हैं, राज्य के पास राजकीय कानून होते हैं, ठीक वैसे ही गांव सरकार के पास भी गांव समाज के कानून पाए जाते हैं। पंचायत राज अधिनियम पाए जाते हैं, जिसे मानना सभी का फर्ज है, दायित्व है। जो इसे नहीं मानता वह गांव विरोधी है, चाहे वह राजनेता हो या कर्मचारी या आम आदमी, क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर है। पंचम बात यह है कि जिस तरह वन विभाग के पास वन अधिनियम है, राजस्व के पास राजस्व अधिनियम है, पुलिस के पास पुलिस अधिनियम है, आबकारी के पास आबकारी अधिनियम है, आईपीसी एक्ट है, ठीक वैसे ही गांव सरकार के पास भी पंचायत राज अधिनियम है, जिसे हम आज पेशा कानून या हमारा कानून कह सकते हैं। इसलिए यदि कोई यह कहे कि हम तुम्हारा पेशा कानून नहीं जानते, तो हम यह कह सकते हैं कि हम भी तुम्हारा राजकीय या केंद्रीय कानून नहीं जानते। यदि कोई ये कहे कि हम इस कानून को नहीं मानते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि हम भी आपके कानून को नहीं मानते हैं, और जो हमारी कानून नहीं मानेगा उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही किया जा सकता है। यदि कोई यूँ कहे कि यहाँ केंद्र एवं राज्य सरकार का राज चलेगा, तो हम भी यह कह सकते हैं कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारा राज चलेगा, यानी गांव सरकार का राज, क्योंकि यह 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है। इसलिए हमारे गांव में हमारा राज ही होगा। इसलिए हर गांव ग्राम सभा स्वशासन के रूप में कार्य कर सकती है। कोई भी ग्राम सभा प्रस्ताव पारित किए बगैर कुछ भी करना गैर कानूनी है, जिसे सज़ा या जुर्माने का प्रावधान किया जा सकता है। गांव के समस्त नागरिकों की सारी समस्याएं गांव में ही सुलझाई जा सकती है। सभी प्रकार के विवादों का निपटारा गांव में ही संभव हो सकता है।
जैसा कि हमारा गांव समाज में विवादों को चंद समय चंद खर्चे में दूध का दूध और पानी का पानी सदा के लिए विवाद ख़त्म कर सुलहनामा कराने की रीति चली आ रही है। इस तरह छठी बात यह भी जान लीजिए कि जैसे जैसे हमारा गांव सरकार मजबूत होगा, हमारे गांव के विकास को कोई नहीं रोक सकेगा। जैसे जैसे गांव के लोग जाग जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, तो केंद्र या राज्य जनप्रतिनिधि हो या कर्मचारी, सबका काम खत्म हो जाएगा। हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे और इसे ही कहते हैं असली गांव गणराज। इसका मतलब ये कदापि नहीं कि हम राज्य एवं केंद्र सरकार को नहीं मानते हैं। राज्य और केंद्र सरकार की ज़रूरत हमें नहीं है, हमें है, किंतु आज गांव सरकार को गुलामी की बेड़ियों में जिस तरह से जकड़ा गया है, आज भी हमारा गांव सरकार आज़ाद नहीं है। हमारे गांव के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है। गांव को जिस तरह से अधिकारों से वंचित रखा गया है, जिस तरह गांव के प्राकृतिक संसाधनों का मनमाने ढंग से धुआंधार दोहन एवं लूट मची हुई है, गांव को कंगाल एवं मजबूर बनाया जा रहा है। गांव के ऊपर बाहरी लोग राज चला रहे हैं, राज कर रहे हैं। गांव के नागरिकों को डराया धमकाया जा रहा है, गाली गलौज, मारपीट एवं आतंक के साए में रखा गया है। बस यही बात गलत है। इसे समझे बगैर हम गांव सरकार को बचा नहीं सकते हैं। हम अपने गांव सरकार को स्थापित नहीं कर सकते हैं। हम अपना राजकाज नहीं चला सकते हैं। इसलिए सभी गांवों में मंत्रिमंडल बनाइए, सभी पंचों सरपंचों को मंत्री का पदभार दीजिए, सभी अपने अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और अन्यायी व्यवस्था जो ऊपर से थोपी या लादी गई है उसे उखाड़ फेंकें, उसे ठीक करें। प्रस्ताव हमेशा गांव से ऊपर की ओर जानी चाहिए। यदि ऐसा चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, या फिर आप अपने गांव सरकार की अवमानना झेलते रहिए।